बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये जो 6.7 टॉपिक है ये वाला भी कट है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला टॉपिक कट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मतलब सारा टॉपिक जो है ये वाला क्या है, कट है। ठीक है, ये सारा टॉपिक कट है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे जो है ये भी सारा कट है। ठीक है, आगे ये वाला सारा टॉपिक क्या है, कट है। ये वाला टॉपिक क्या है, कट है। ये सारा टॉपिक क्या है, कट है। ठीक है, आगे हमने ये पास्कल ला करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज के लिए आपसे बताता चलो, ये वाला जो टेबल है ये आप लोगों ने तैयार करना है। प्रेशर जो है ना, सन्स के सूरज के सेंटर में ये इतना होता है, हमारे पास अर्थ सेंटर में ये इतना होता है। ठीक है, डीपेस्ट ओशन ट्रेंच, मतलब डीपेस्ट ओशन ट्रेंच है ये अर्जेंटीना के मकाम पर जो है ना सबसे जो है ना गहरी जो है ना ट्रेंच कहते हैं, मतलब गहराई वाला एक टुकड़ा है। ठीक है, तो ये बेसिकली बहरा काहिल के अंदर है। कहाँ पे है, तकरीबन जो है ना अर्जेंटाइन के करीब है। वहाँ पे तकरीबन 11 किलोमीटर ज़मीन के अंदर इतना ज़्यादा पानी है। क्लियर है, 11 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, कितना जो है ना नीचे जाके पानी है। अब जो है पास्कल लॉ की तरतीब सुन लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में क्या है कि वो कहता है कि पास्कल लॉ कहता है कि किसी एक पॉइंट पर जब हम प्रेशर अप्लाई करें, क्या करें, किसी एक पॉइंट पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट, जब हम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, इनक्लोज्ड इन अ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के अंदर, मतलब इसके अंदर फ्लूइड है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ट्रांसमिटेड टू इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड विदाउट लॉस, वो कहता है ज़ाया हुए बगैर वो तमाम पार्ट्स की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है तमाम पार्ट्स की। अभी मैं इसकी मिसाल देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी डेफिनेशन की। सेकंड हेडिंग देनी है पास्कल लॉ, मतलब पास्कल लॉ पहले लिखेंगे, ये हेडिंग देंगे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की हेडिंग दे के ये आप लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे। आगे आप लोग हेडिंग देंगे एग्जांपल्स की। तो आपने 2 से 3 एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है, तो पहली एग्जांपल दी गई है ये गुब्बारे वाली। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने ये करनी है, ये डायरेक्शन तक, यहाँ तक ये पहली एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ से लेकर सिमिलरली से ये दूसरी एग्जांपल है। चलें पहले एग्जांपल वन करते हैं। मैं पहले आपको समझाता चलूँ फिर रीड आउट करते हैं। जैसे गुब्बारा देखें, आप लोग गुब्बारे में किसी एक पॉइंट से क्या करते हैं, फोर्स जो है ना मतलब लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, एयर प्रेशर अप्लाई करते हैं, हवा भरते हैं गुब्बारे के अंदर ना एक कोने से। तो जो एक कोने से गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो गुब्बारा जो है ना हर साइड से फूलना शुरू कर देता है, एक्सपेंड होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो गुब्बारे के अंदर हमने एक पॉइंट से प्रेशर अप्लाई किया था, किसी एक पॉइंट से, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक बालून है। ठीक है, आप लोगों ने इधर से एक कोने पे क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो ये जो है ना गुब्बारा इस साइड से फूल रहा होता है, इस साइड से भी ये प्रेशर लग के फूल रहा होता है, इस साइड से भी क्या हो रहा था, प्रेशर लग के फूल रहा होता है। ठीक है, तो गुब्बारे की शायद मिसाल बनी नहीं बनी हुई, चले कोई नहीं। ठीक है, तो ये देखो गुब्बारा बना हुआ है, या इस तरह थोड़ा सा और प्रॉपर ले लें। ये देखिए ये गुब्बारा है, इधर भी प्रेशर लग रहा है, इधर भी प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इधर भी प्रेशर लग रहा है, इधर भी प्रेशर लग रहा है, मतलब प्रेशर हर साइड पे लग रहा है। लेकिन आप लोग किधर अप्लाई करें, आप लोग जस्ट इस एक पॉइंट पर प्रेशर क्या करें, अप्लाई करें, और गुब्बारे में हर साइड की तरफ क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है गुब्बारा, वो कहते हैं इन प्लेट अ बलून, जब हम किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, कोई ब्लो एयर एट सर्टन प्रेशर, किसी प्रेशर के साथ हम क्या करते हैं, उसमें अंदर हवा भरते हैं, बट द बलून यूनिफॉर्मली फ्रॉम ऑल साइड, लेकिन बलून जो ब्लोज फूलता है तमाम साइडों से। ठीक है, जो गुब्बारा है वो हर साइड से फूल रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर हम इसके मुंह पे, माउथ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन जो है ना ट्रांसमिट हो गया वो किधर, ऑल डायरेक्शन के अंदर। यही पास्कल लॉ कहता है कि किसी एक पॉइंट पर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है किधर, तमाम डायरेक्शंस के अंदर। इसी तरह जब एक मोटर बाइक का टायर है वो इन्फ्लेट, उसको फुलाया जाता है, तो एयर प्रेशर जो है ना हम अप्लाइड करते हैं किसी एक पॉइंट पर। जैसे टायर में हम लोग हवा भरवाते हैं, ठीक है, शॉप से या किसी खोखे से हवा भरवाते हैं टायर के अंदर, तो ठीक है, या किसी गाड़ी के टायर के अंदर या किसी मोटरसाइकिल के टायर के अंदर, तो वो एक पॉइंट से हवा भरनी शुरू करते हैं, लेकिन टायर जो है ना हर साइड से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, टायर के हर साइड पे, तमाम साइडों पे क्या चला जाता है, हवा चली जाती है, प्रेशर चला जाता है। तो ये भी पास्कल लॉ की दूसरी एग्जांपल थी। 2 नंबर, तीसरी एग्जांपल ये मैं आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट खुद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, ये मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगा अभी। ठीक है, पहले जो है ना ये समझ लें। वो कहता है ये देखें, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक जो है ना पिस्टन सा बना हुआ है। ठीक है, ये जा रहा है, इसमें रैंडमली इस तरह बना लेना है एक। क्लियर है, इसमें आप लोगों ने 4 ट्यूब्स लगा देनी है। ये हमने क्या किया, 4 ट्यूब्स लगा दी। अब हमने 4 ये ट्यूब्स लगा दी। क्लियर है, एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है,
इसके बाद एक ये ट्यूब लगी हुई है, एक ये ट्यूब लगी हुई है। अब देखिए वो कहता है जब इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इस पिस्टन को नीचे की तरफ, ये पिस्टन इसको नीचे की तरफ दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये जो पानी जो है नीचे का आएगा। तो वो कहता है ये जो सारी नाली इनका लेवल जो है, ये देखें वाइट वाइट, ये सारा लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, तो सबका लेवल क्या है, सेम है एकदम। इसको रे आउट कर लें, आप लोगों को मजीद दोबारा समझ आ जाए, क्लियर है। चले, अब हमने क्या किया, इस पिस्टन पे इधर जो है ना फोर्स अप्लाई की, क्लियर है। फोर्स अप्लाई की, लो ये पिस्टन जो है ना ये थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो पानी जो है ना, ये पानी का प्रेशर इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, सब में जो है ना पानी ट्रांसमिट होगा। अब हम देखेंगे कि ये पहले ये लेवल इधर था पानी, तो इधर आ गया। ये पानी भी पहले इधर था, तो ये भी इधर आ गया जब दबाया हमने। ये पानी पहले इधर था, तो अगर हमने दबाया तो इधर आ गया। ये पानी भी इधर था और हमने दबाया तो इधर आ गया। अब देखिए सबका ये जो लेवल है, ये वाला लेवल है, ये इधर से देख, ठीक। ये वाला लेवल जो है ये वो कहते हैं सेम रहता है। इसका मतलब कि जब हम लिक्विड पे ये प्रेशर लगाते हैं किसी एक पॉइंट पर, तो ये 4 पॉइंट उसने बना दिए। वैसे तो हर पॉइंट पे होता है ना, लेकिन 4 पॉइंट उसने 4 ट्यूब्स बना के एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये 4 ट्यूब कहता है सब में देखो पानी जो है ना एक ही दम, इसमें ऊपर आया तो इसमें भी आया, इसमें भी आया, चारों ट्यूब्स में पानी क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा लेकिन बराबर रहेगा। इसका मतलब जो लिक्विड में प्रेशर है वो हर साइड की तरफ लगता है। तो पहले आप लोगों ने डेफिनेशन, फिर 2-3 एग्जांपल्स कर लेनी है, ये पिक्चर बना देनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल साइड्स ऑफ ट्यूब राइजेज सेम हाइट। सेम हाइट जो लेवल ऑफ जो ट्यूब है वो क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो तमाम पॉइंट्स की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि टायर के अंदर हवा जो है वो सारी साइडों को क्यों जाती है, या बलून के अंदर जो है ना हम हवा एक पॉइंट से भरते हैं वो सारी साइडों की तरफ क्यों जाती है, या ये पिस्टन पर हम फोर्स जो है एक पॉइंट पे अप्लाई करते हैं सारी ट्यूब्स का लेवल एक जैसा क्यों है, इसके जितने भी क्वेश्चन है सबका जो आंसर है वो जो है ना पास्कल लॉ की डेफिनेशन है कि हमारे पास जो प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट प्रेशर हम एक पॉइंट पे अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड के हर पॉइंट की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है, तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप लोगों ने एडवांटेजेस करने, इसके फायदे क्या हैं कि लिक्विड जो है ना एक तो ऑब्जर्व, कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करता, सप्लाइड एनर्जी, लिक्विड डू नॉट ऑब्जर्व एनी ऑफ द सप्लाइड एनर्जी, कोई भी एनर्जी लिक्विड ऑब्जर्व नहीं करता। और दूसरा क्या है कि मूविंग हैवी लोड्स, मतलब हैवी लोड्स को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए हम जो है हैवी लोड को उठाने के लिए प्रेशर वाली, आजकल देखें जो गाड़ियां आ गई हैं वो प्रेशर वाली आ गई हैं, प्रेशर ब्रेक्स हैं, प्रेशर स्टेयरिंग्स हैं, ठीक है, ऑटो गाड़ियां आ गई हैं, तो वो इसमें लिक्विड प्रेशर बेसिकली अप्लाई किया जाता है। ब्रेक्स प्रेशर वाली आ गई हैं, उसमें भी क्या करता है, लिक्विड प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो सारी चीज़ें आगे जो है ना आप लोगों ने 3 हेडिंग्स होगी, पहले डेफिनेशन, फिर आप लोगों ने एग्जाम्पल्स, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने ये एडवांटेजेस, उसके बाद आप चौथी हेडिंग देनी है आप लोगों ने एप्लीकेशंस की, किसकी, सिस्टम की यूजफुल या एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस, दूसरी है कार लिफ्ट, कार सर्विस स्टेशन, वो कार वगैरह जो है ना मतलब जहाँ पे कार धोने वाला होता है वहाँ पे कार उन्होंने ऊपर उठाई होती है, या होंडा मोटरसाइकिल वाले उनके पास भी एक सिस्टम सा लगा होता है, वो बाइक ऊपर उठाकर मरम्मत कर रहे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, आजकल आ रही हैं ब्रेक्स वगैरह, वो भी हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल आउट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये था हमारे पास क्या है, पास्कल लॉ। चलें अब जो हम चलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस की तरफ। हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, ये देखें ये एक बड़ा एरिया है, ये क्या है, एक बड़ा एरिया है, और ये क्या है, एक छोटा एरिया। अब हम क्या करेंगे, एक छोटे एरिया के पर फोर्स F1 अप्लाई करेंगे, छोटे एरिया पर क्या करेंगे, फोर्स F1 अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जो है ना एक प्रेशर क्रिएट करेगा छोटे एरिया। अब एरिया कम है तो प्रेशर क्या करेगा, ज्यादा क्रिएट करेगा, एरिया कम है तो प्रेशर इधर क्या पैदा करेगा, ज्यादा पैदा करेगा, प्रेशर ज्यादा पैदा करेगा तो ज्यादा फोर्स पे बड़ी फोर्स पैदा होगी, बड़ी फोर्स पैदा होगी तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, तो इधर जो है ना हम क्या कर, कोई गाड़ी है इधर खड़ी है मिसाल के तौर पर, इधर कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, इसको जो है ना ये बॉक्स को गाड़ी ही समझ लें। चले मैं इसको प्रॉपर गाड़ी की शक्ल दे देता हूँ, ये क्लियर है। तो ये गाड़ी, इसके ऊपर गाड़ी खड़ी है, अब गाड़ी को हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इधर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की तो ये एरिया छोटा था, जब एरिया छोटा था, छोटे एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई की तो एक ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, क्या हुआ, एक बड़ा P2 प्रेशर क्रिएट हो गया। और प्रेशर ज्यादा क्योंकि एरिया ज्यादा, अब ये एरिया बड़ा है, हमारे पास बड़ा एरिया, ये एरिया कम था, एरिया कम है तो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा तो इधर जो है ना एक बड़ी फोर्स पैदा हो जाएगी।
बड़ी फोर्स पैदा हो जाएगी तो ये गाड़ी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है, F2 फोर्स से। क्लियर? ये टॉपिक इसको रीड आउट कर लेते हैं। कंसीडर स्पेशली डिजाइन कंटेनर, वो कहता है फर्ज कर लो कि ये एक स्पेशली डिजाइन कंटेनर है, ये तो पिक्चर आप लोगों ने बनानी है, शाउन फिगर में दिखाया गया। इन दिस कंटेनर देर आर 2 सिलेंडर, इसमें 2 सिलेंडर है, जॉइन बाय मीन ऑफ पाइप। वो कहता है कोई से 2 सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर ये वाला है, एक सिलेंडर ये वाला, ठीक है, इसको ये एक पाइप के साथ हमने क्या किया, जोड़ दिया, ये पाइप है मान लो, ठीक है, इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया 2 सिलेंडर्स को। आगे वो कहता है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, वो कहता है एरिया A1 का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वो स्मॉल है A1, और जो लार्जर है वो क्या है A2। कहता है इस सिलेंडर का एरिया A1 है, इस सिलेंडर का एरिया A2 है, यही आप लोगों ने खुद से बना के लिख लेना, ठीक है। अब सिलेंडर इज फिल्ड विद सम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ना दबने वाला, जिसको दबाया ना जा सके, वो फ्लूइड इसके अंदर फिल है। समझ लग गई? वो कहता है कि 2 हमारे पास सिलेंडर है, कंटेनर के 2 सिलेंडर है, उसको पाइप से हमने जोड़ दिया। अब इस पिस्टन का एरिया A1 है स्मॉलर सिलेंडर का, और जो लार्जेस्ट सिलेंडर है उसका एरिया क्या है, एरिया A2 है, और इसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर दिया। ये खुद से आप लोग लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सपोज कर लो, वो कहता है फर्ज करता है कि स्मॉल पिस्टन पे हमने फोर्स अप्लाई की F1, प्रेशर इज इक्वल F1 ओवर एरिया A1, मतलब प्रेशर लगेगा ना, फोर्स F1 अप्लाई करेंगे एरिया पे तो वो प्रेशर होगा बेसिकली। तो स्मॉल पिस्टन ट्रांसमिट इक्वली टू द लार्ज पिस्टन, वो कहता है तमाम ये जो स्मॉल पिस्टन फोर्स लगा रहा है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगी इस लार्ज एरिया की तरफ, इस पे जो है ना सारे पे फोर्स लगेगी जो यहाँ से अप्लाई हुई थी। ड्यू टू द प्रेशर P फोर्स F2 विल एक्ट ऑन A2, वो कहता है फोर्स F2 मतलब ये देखें ना, प्रेशर इज इक्वल टू जब दूसरे एरिया पे इस साइड पे क्या होगा, F2 ओवर A, तो ये प्रेशर का फोर्स ओवर एरिया होता है ना, तो इस पे F2 ओवर A2, तो इस पे क्या होगा F1 ओवर A1, इस पे इस पॉइंट पे क्या पैदा हो रही है F1 ओवर F1 ओवर F1 ओवर A1, और दूसरे पे कौन सी फोर्स पैदा होगी F2 ओवर A2। अब ये वाला दोनों प्रेशर के फार्मूले हैं, ये भी प्रेशर का फार्मूला है और ये भी क्या है, प्रेशर का फार्मूला है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये F1 ओवर A1 पैदा हो रही है इधर, F2 ओवर A2 किधर पैदा हो रही है इधर, ठीक है, दूसरे। तो सिंपल ये F2 इज इक्वल, हमने ये F2 इज A2 इधर मल्टीप्लाई होगा, F2 इज इक्वल टू AP A2। तो अब यहाँ पे P की वैल्यू ये वाली F1 A1 पुट कर देंगे, F1 ओवर A1, ये P की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स 2 फोर्स पैदा हो गई। अब एरिया, क्योंकि जो दूसरी बॉडी का एरिया था, मतलब इस पिस्टन का, इस सिलेंडर का जो एरिया था वो ज़्यादा था इस साइड वाले पिस्टन या सिलेंडर से, इसका मतलब जो हमारे पास फोर्स है वो F2 जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी किससे, F1 वाले एरिया, जितना एरिया बड़ा है हमारे पास तो इस पे फोर्स भी क्या होगी, बड़ी होगी। दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, वो कहता है इसका मतलब क्या है कि छोटी फोर्स हमने, ये यहाँ से डेफिनेशन भी आ रही है, एक छोटी फोर्स हमने अप्लाई की किस पे, छोटे पिस्टन पे, रिजल्ट क्या होगा कि लार्ज पिस्टन पे वो बड़ी फोर्स पैदा कर देगी, जिसको हम फोर्स मल्टीप्लायर का भी नाम देते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन है इसकी हाइड्रोलिक प्रेस की, ये डायग्राम है, ये 2 फार्मूले हैं और इसमें फोर्स मल्टीप्लायर की डेफिनेशन भी आती है। इसी तरह ये देखें कार सर्विस स्टेशन में, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कॉटन बेल और एनी अदर ऑब्जेक्ट बी कंप्रेस्ड एंड प्लेस्ड ओवर द लार्जर पिस्टन, वो कहता है लार्जर पिस्टन पे प्लेस करके हम जो है ना ये कॉटन वगैरह कपास वगैरह बाहर भेजते हैं, तो इस तरह जो है ना वो बहुत हल्की होती है, उसको भेजा नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह कंप्रेस करके ना, ठीक है, इस तरह ये कार जैसे उठाई हुई है, इस तरह हम क्या करते हैं उसको इधर रख के, ऊपर कोई दीवार होती है तो इसको इधर से जब दबाते हैं तो ये इधर इस तरह बॉक्स की शक्ल में ना कंप्रेस हो जाती है कपास, तो उसको हम बाहर भेजते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहा है काटन की बेल जो है, गांठ एक, ठीक है, बड़ी सारा इस तरह मान लें इकट्ठा बहुत बड़ा, ठीक है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, किसकी मदद से, हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से, ये इसका यूज है। क्लियर है? द प्रेशर P प्रोड्यूस बाय स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू लार्ज पिस्टन A, वो कहता है जो प्रेशर P है स्मॉल पिस्टन पे, इस पिस्टन पे जो पैदा हो रहा है प्रेशर P, वो जो है ट्रांसमिट हो जाता है, आगे चला जाता है किधर, एरिया A2 पे, दूसरे पिस्टन पे, ठीक है। ए मच ग्रेटर फोर्स F2 एक्ट्स ऑन इट, अब ये है ना यहाँ पे जो है ना थोड़ी फोर्स हमने लगाई, लेकिन ये थोड़ी फोर्स थोड़े एरिया की वजह से इधर जो है ना एक बड़ी फोर्स पैदा कर देती है इस साइड पे,
तो बड़ी फोर्स पैदा करते हुए ये ऊपर की तरफ जो है उठता है तो कंप्रेस हो जाता है। क्लियर है। तो इसको कार को उठाने के लिए हम जो है ना यही प्रोसेस क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर भी यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।